गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आज हम बात करेंगे गवर्नर्स के पावर की। जैसा कि हम देख रहे हैं, ये क्वेश्चंस गवर्नर से रिलेटेड एग्जाम्स में आजकल अच्छी खासी तादाद में पूछे जा रहे हैं दोस्तों। अभी सितंबर 2019 में ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 156 के अंतर्गत अपनी पावर का यूज करके, याद रखिएगा, आर्टिकल 156 के अंतर्गत अपनी पावर का यूज करके 5 गवर्नर्स अपॉइंट किए। और दोस्तों एक बात और याद रखिएगा, अंडर आर्टिकल 156 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत एक गवर्नर 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स में भी अपॉइंट किया जा सकता है। अब हमारे आप देख ही रहे होंगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सिर्फ सिविल सर्विसेज नहीं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो पीएससी का एग्जाम हो, कहीं ना कहीं बहुत डिटेलिंग आ रही है। ये फैक्ट बेस्ड वाला जमाना चला गया, तो इसलिए हमें बहुत ही गहरी नॉलेज की आवश्यकता है। इसलिए कुछ भी पढ़िए, गहराई से पढ़िए। तो आर्टिकल 157 क्या कहता है, जो कि 1949 में बनाया गया, कि कोई भी गवर्नर नहीं बन सकता अगर वो इंडियन सिटीजन नहीं है और 35 साल, नोट कर लीजिए, 35 साल की उम्र कम से कम उसने कंप्लीट की हो। गवर्नर जो होता है चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होता है स्टेट का। एग्जीक्यूटिव पावर्स उसमें बेहिसाब होती हैं गवर्नर के अंदर, जैसे कि प्रेसिडेंट में भी एग्जीक्यूटिव पावर्स बेहिसाब है, वैसे ही स्टेट में गवर्नर के अंदर बेहिसाब पावर होती हैं। और कहा जा सकता है कि ये एक तरीके का एजेंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तमाम पावर्स होती हैं गवर्नर की, चाहे वो एग्जीक्यूटिव पावर हो दोस्तों, चाहे वो लेजिस्लेटिव पावर हो, चाहे वो फिनेंशियल पावर्स हो, चाहे वो जुडिशियल पावर्स हो। एग्जीक्यूटिव पावर्स, एग्जीक्यूटिव क्या होता है ये आपको मालूम ही होगा। ये एग्जीक्यूटिव जो होता है, एग्जीक्यूटिव मतलब एग्जीक्यूशन। जब लेजिस्लेटिव अपना काम कर देता है, फिर एग्जीक्यूटिव का रोल लगता है उस लॉ को एग्जीक्यूट कराने का। तो इस तरह आप समझ सकते हैं, लेजिस्लेटिव का काम होता है कानून बनाना। फिनेंशियल पावर्स आप जानते ही हैं, लेन देन, पैसा, हिसाब से रिलेटेड। जुडिशियल पावर्स, न्यायपालिका के बारे में तो आप जानते ही हैं। तो ये सारी क्या क्या पावर्स हैं गवर्नर्स की, इस पे नजर डाल देते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या पावर्स हैं गवर्नर्स की। इनको भी मैं डिस्क्राइब करूंगा। तो चलिए इस पिक को देखिए, कहाँ कहाँ के गवर्नर दिख रहे हैं आपको, एनालाइज करिए। जो मैं गोला लगा रहा हूँ, बताइए कहाँ के गवर्नर है। गुजरात की नहीं है दोस्तों, चेंज हो गई है ये, अब हो गई है यूपी की, आनंदीबेन पटेल, यूपी। इस तरह से बाकी गवर्नर को भी आप समझिए कौन कहाँ का है, सबको एक बार चेक करिए। तो एग्जीक्यूटिव पावर्स में क्या क्या आता है इसके बारे में इसमें यहाँ पे दिया हुआ है। गवर्नर एक नॉमिनल हेड होता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वही रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं दोस्तों। तो ऐसा कहा जा सकता है कि जो गवर्नर है वो प्रेसिडेंट का ही एजेंट होता है, उसके स्टेट में प्रेसिडेंट का एजेंट होता है, तमाम पावर्स है उसके पास। वो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इंपोज कर सकता है स्टेट। जब प्रेसिडेंट रूल लगा हो स्टेट में, तब तो मतलब पूछे ही नहीं कितनी पावर आ जाती है गवर्नर के अंदर, पूरा उसका एजेंट ही बन जाता है। लेजिस्लेटिव पावर क्या क्या है इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं सर दोस्तों। ये 2 पार्ट में डिवाइड हुई हैं, रिट बिल्स एंड रिट लेजिस्लेचर। बिल्स के रिगार्डिंग क्या है, जब मनी बिल प्रेजेंट होता है तो गवर्नर की इच्छा होती है कि वो एसेंट देगा उस बिल पे कि होल्ड कर देगा या रिटर्न कर देगा रिकंसिडरेशन के लिए। लेकिन दोस्तों अगर वो बिल फिर से पास हो गया स्टेट लेजिस्लेटर के बिना अमेंडमेंट के या अमेंडमेंट के साथ, तो गवर्नर बाउंड हो जाता है अपना एसेंट देने के लिए और बिल रिजर्व कर देता है प्रेसिडेंट को आगे करने के लिए। तो प्रेसिडेंट के पास सीधे बिल पहुंचाना लायबल हो जाता है उसके लिए। और दोस्तों एक बात और याद रखिएगा, उस सिचुएशन में जैसे कि मैंने आपको बताया ये कि गवर्नर जो है बिल वापस नहीं दे सकता रिकंसिडरेशन के लिए, अगर वो दोबारा बिल उसके पास आता है तो पास होके।
क्योंकि जो मनी बिल फिर से आ रहा है तो उसके लिए एक प्रायर एसेंट लेना ही पड़ता है गवर्नर के लिए, गवर्नर से, और गवर्नर ही देता है तो वो क्यों फिर उसको रोकेगा या होल्ड करेगा। और जब प्रेसिडेंट के लिए वो मनी बिल रिजर्व हो गया तो प्रेसिडेंट के ऊपर आ जाता है कि वो अपना एसेंट देगा या विथ होल्ड करेगा एसेंट। जुडिशियल पावर क्या क्या आ जाती है, ये बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए पावर के बारे में जानते हैं, पार्डनिंग पावर्स क्या क्या होती है। सबसे पहले तो देखिए ये जो जजेस ऑफ हाई कोर्ट होते हैं इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है कि जो जजेस अपॉइंट होते हैं स्टेट हाई कोर्ट में उनको अपॉइंट करने की जिम्मेदारी गवर्नर की होती है। पार्डनिंग पावर क्या क्या होती है, क्योंकि इस तरह से कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए रहते हैं तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ये तो प्रेसिडेंट की पावर थी, कैसे स्टेट का हाई कोर्ट का कैसे भाई अपॉइंट कर लेगा जज, वो तो प्रेसिडेंट की पावर होती है। तो ये सब पावर्स हमें पता होनी चाहिए। तो इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा कि ठीक है प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करता है, लेकिन गवर्नर का उसमें बहुत अहम रोल होता है। वो गवर्नर से पहले कंसल्टेशन लेता है। जब स्टेट हाई कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट होती है तो प्रेसिडेंट कंसल्टेशन लेता है गवर्नर का, वो खुद से डिसीजन नहीं ले लेता है कि उसे कौन सा जज अपॉइंट करना है हाई कोर्ट में। पहले गवर्नर से कंसल्टेशन लेता है, उसके बाद फिर प्रक्रिया शुरू करता है प्रेसिडेंट गवर्नर अपॉइंट करने की, जज अपॉइंट करने की हाई कोर्ट में। तो क्या क्या पावर होती हैं इसके बारे में जान लेते हैं। पार्डनिंग पावर जबरदस्त होती है, वो चाहे तो पूरा फ्री कर दे गिल्ट से, किसी को पूरा डिक्लेयर कर दे पनिशमेंट उसको नहीं मिलेगी ऐसा बोल दे, पूरा एकदम फ्री फ्रॉम गिल्ट कर दे किसी क्रिमिनल को, स्टे लगा दे, लेस पनिशमेंट दे दे, कोई जो भी उसने जुर्म किया है अगर उसकी मियाद ज्यादा है तो उसको कम करने की ताकत। तमाम डिस्क्रिशनरी पावर, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। अब ये ऑर्डिनेंस से फायदा ये होता है दोस्तों कि गवर्नमेंट को पावर मिल जाती है इमीडिएटली लेजिस्लेटिव एक्शन लेने की किसी भी रूल पे, रेगुलेशन पे। तो ये था दोस्तों गवर्नर की पावर के बारे में। आगे हम और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।